नमस्कार, अपना पसंदीदा प्रोग्राम भारत 360 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। हमारे वॉर स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से जुड़ी हुई। आपको वो बताएंगे खबर जो होगी कि कैसे आपके घर की रसोई का बजट जो है वो इस युद्ध के चलते बिगड़ने वाला है। हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं युद्ध के 10 बड़ी तस्वीरें फटाफट अंदाज में। मिडिल ईस्ट में जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और रोरिंग लॉयन के तहत जबरदस्त हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे डाली है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए, जिसमें कम से कम 5 कमर्शियल जहाज क्षतिग्रस्त हो गए। डर का माहौल ऐसा बना कि रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही करीब 70% तक गिर गई। मिडिल ईस्ट में हालात और भड़क गए। ईरान की IRGC कमांडर ने ऐलान कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद है और जो भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश करेगा उसे आग के हवाले कर दिया जाएगा। IRGC और VHF रेडियो के जरिए जहाजों को सख्त चेतावनी दी गई। इसके जवाब में अमेरिका के सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने ईरान के 11 जहाजों को नष्ट कर दिया और ईरानी नौसेना मुख्यालय को भी तबाह कर दिया है। इसी बीच स्काईलाइट और MKG बेहोम समेत कम से कम 3 टैंकरों पर हमले हुए। मिडिल ईस्ट के समंदर में जंग की आग भड़क उठी है। ईरान ने कम से कम 10 जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर दिए। कई जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। MD के बेहोम, स्टेना इम्पेरेटिव और एथोनोवा जैसे जहाज हमले की चपेट में आए हैं, जिनमें आग लग गई और चालक दल के साथ कई सदस्य घायल हो गए। ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गल्फ ऑफ ओमान में हुए, जहां GPS जैमिंग भी देखी गई। हालात इतने बिगड़ गए कि 5 में से 8 कमर्शियल जहाज प्रभावित हुए और समुद्री ट्रैफिक लगभग ठप हो गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का असर अब समंदर के रास्तों पर साफ दिखने लगा है। हालात इतने बिगड़ गए कि जहाजों की आवाजाही करीब 90% तक गिर गई। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां मेयर्स, MSC, एवरगिन, CMA, CGM और अपेग लॉयड ने अपनी गल्फ सेवाएं फिलहाल निलंबित कर दी गई हैं। करीब 147 कंटेनर जहाज खाड़ी में फंसे हुए हैं, जबकि 200 से ज्यादा टैंकर और कार्गो जहाज रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। गल्फ ऑफ ओमान में सैकड़ों जहाज एंकर पर पड़े हैं और वैश्विक व्यापार की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। सबसे बड़ा असर एशिया के LNG और तेल सप्लाई पर पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नौसेना टैंकर जहाजों को एस्कॉर्ट करेगी ताकि तेल और गैस की सप्लाई सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही अमेरिका ने करीब $20 बिलियन का इंश्योरेंस बैकस्टॉप देने की भी घोषणा की है। US डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी DFC ने गल्फ में चलने वाले जहाजों के लिए रास्ता पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप का कहना है कि कदम टैंकर वॉर जैसी स्थिति में अमेरिका रणनीति हितों की रक्षा करेगा। हालांकि हालात अभी भी तनावपूर्ण है, इसलिए शिपिंग कंपनियां सतर्क हैं और फिलहाल ट्रांजिट बढ़ाने से बच रही हैं। मिडिल ईस्ट की जंग का असर अब ऊर्जा बाजारों पर पड़ने लगा है। ईरानी ड्रोन हमलों के बाद कतर को अपने रास लफान और मोसाइद LNG प्लांट में उत्पादन को रोकना पड़ा। कतर दुनिया की सबसे बड़ी LNG निर्यातक है, इसीलिए इस हमले से करीब 20% वैश्विक गैस सप्लाई प्रभावित हो गई है। हॉर्मुज संकट का सबसे बड़ा झटका एशियाई देशों जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया और भारत को लगा है, जहां LNG की कीमतें अचानक उछल गईं। इसके साथ ही वैश्विक तेल की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। हॉर्मुज संकट ने पूरी दुनिया की समुद्री आवाजाही को झटका दे दिया है। हालात ऐसे बन गए करीब 1000 जहाज खाड़ी देशों में फंस गए, जिनमें से 20,000 से ज्यादा सीफेयर्स और 15,000 क्रूज यात्री प्रभावित हुए हैं। जंग के असर से वैश्विक बाजार भी हिल गए और तेल की कीमतें करीब 20% बढ़कर ब्रेंट क्रूड $100 के पार पहुंच गया है। खतरे को देखते हुए गार्ड और स्कल्ट जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने कवरेज रद्द कर दी, जिससे प्रीमियम 1000% तक बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज संकट पर ईरान ने नया बयान दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज औपचारिक तौर पर बंद नहीं है, लेकिन हमलों के डर से जहाजों की आवाजाही करीब 90% तक गिर गई है। इसी बीच अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़कर वॉशिंगटन में करीब $4.60 प्रति गैलन तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध लगभग खत्म होने वाला है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के विकल्प पर भी जांच कर रहा है। हॉर्मुज संकट अब गहराता दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जहाजों के बड़े बड़े क्लस्टर दिखाई दिए, जो GPS जैमिंग के कारण बीच समुद्र में ही अटक गए। ट्रैफिक अब भी बेहद धीमा है और इसका असर बाजार पर साफ दिख रहा है। तेल की कीमतें $120 के पार पहुंच चुकी है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर और कड़े हमले की चेतावनी दी है, जबकि चीन ने स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से भारत सहित दुनिया के कई देश बड़े फ्यूल संकट का सामना कर रहे हैं।
पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, पोलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया गंभीर ईंधन संकट से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष वैश्विक व्यापार के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दुनिया का करीब 31% समुद्री कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी इसी रास्ते से गुजरते हैं। जंग की वजह से रास्ता बाधित है, जिससे वैश्विक ऊर्जा व्यापार पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। और तेल के रास्ते पर अब कहीं ना कहीं सूखा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस वक्त युद्ध के चलते जो हालात